इंसान जैसा सोचता है वह बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। अक्सर हमने यह बात महापुरुषों के मुख से सुनी होगी, और अगर यह हमने सुनी है तो क्या हमने यह जानने की कोशिश की कि यह बात कितनी सही है, और अगर कितनी सही है तो क्या हमने इसे अपने जीवन पर लागू किया है, नहीं किया है और करना चाहते हैं। और अगर यह बात सच है तो आइए इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसको गौतम बुद्ध जी ने एक शिष्य को सुनाई थी। तो आइए इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध जी अपने भिक्षुकों के साथ गांव जा रहे थे। काफी दूर पैदल चलते चलते वह काफी थक जाते हैं। तब एक भिक्षुक गौतम बुद्ध जी से कहता है, गुरुजी, क्या हम थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर हम सब थक गए हैं तो हमें थोड़ी देर तो विश्राम कर ही लेना चाहते हैं। महात्मा जी कहते हैं, वो देखो उस पेड़ के नीचे चलो आराम करते हैं। पेड़ के नीचे आराम करते हुए उनमें से एक शिष्य कहता है, गुरुजी, आप हमेशा एक बात कहते थे कि इंसान जैसा सोचता है वह बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। कृपया आप हमें इसके बारे में सब कुछ बताइए। महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, फिर भी वह पैसे कमाने के बारे में लगातार सोचता रहता था कि और धन कहाँ से आए, अपना कारोबार, व्यापार और कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन उस सेठ के यहाँ एक रिश्तेदार आया। सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की। वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तब उसका रिश्तेदार कहता है कि सेठ जी, आप ही की तरह एक धनी सेठ था। वह तो आपसे भी ज्यादा धनी था। वह हमेशा धन कमाने के बारे में ही सोचता रहता था। सेठ उससे पूछता था, तुम था क्यों बोल रहे हो? रिश्तेदार कहता है, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह सेठ अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। वह सेठ बेचारा धन कमाते कमाते भूल गया था कि मृत्यु भी कोई चीज होती है। सेठ पूछता है, क्यों, क्या हुआ? कुछ कारण तो होगा। रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ नहीं है। अचानक से भगवान का बुलावा आ गया था, इसलिए वह मर गया। सेठ कहता है, ऐसे कैसे बुलावा आ गया? कुछ बीमारी तो रही होगी, उसके शरीर में कुछ दिक्कत रही होगी, तभी तो वह मर गया। अचानक कैसे मर सकता है? रिश्तेदार कहता है, बीमारी तो कुछ नहीं थी, अचानक ही मर गया। सेठ उसकी बातें सुनकर हैरान परेशान रह जाता है, क्योंकि वह अब तक सोचता था कि मृत्यु सिर्फ बुढ़ापा या बीमार होने पर ही आती है। अगले दिन वह रिश्तेदार चला जाता है, लेकिन सेठ के लिए बहुत बड़ी समस्या छोड़ जाता है। सेठ जी अब दिन भर मृत्यु के बारे में ही सोचते रहते थे कि कहीं मुझे भी मृत्यु ना आ जाए। वह था इतना जवान था, तब भी से मृत्यु आ गई। मैं तो अब 50-55 साल का हो गया हूँ, कहीं मुझे भी मृत्यु ना आ जाए। सेठ जी हमेशा अपने मृत्यु के बारे में ही सोचते रहते, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए। सेठ पहले धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन अब हर पल मृत्यु के बारे में सोचता रहता था कि कहीं वह मर ना जाए। दिनों रात मृत्यु के बारे में सोच कर उसने बिस्तर पकड़ ही लिया। उसकी तबीयत बहुत अधिक बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब वह 1-2 हफ्ते में ही मर जाएगा। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त आता है और सेठ जी से पूछता है कि तुम इतने बीमार कैसे पड़ गए? तुम तो बिल्कुल स्वस्थ थे। वो बताता है, उसे अपनी सारी बात बताता है। अगले दिन दोस्त सेठ को एक सन्यासी के पास ले जाता है। उससे कहता है, चलो आज मैं तुम्हें एक सन्यासी के पास लेके जाता हूँ,
जो तुम्हें इस समस्या से निजात दिलवा देंगे। वह एक ज्ञानी सन्यासी हैं। तुम उन्हें अपनी सारी समस्या बताना, वे तुम्हें जरूर कुछ न कुछ हल बता देंगे। सेठ जी को वह सन्यासी के पास ले जाता है। सेठ सन्यासी से कहता है, गुरुजी, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे डर है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हारी इस समस्या का अभी हल निकाल देता हूँ। सेठ कहता है, कृपया करके मुझे बताइए, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। सन्यासी कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम इस मंत्र का जाप करते रहना और तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। और यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा और स्वस्थ रहूंगा। तुम रोज 7 दिनों तक अपने मन में और बाहर इस मंत्र को बोलते रहना। जब तुम्हें समय मिले इस मंत्र को दोहराते रहना। और यह मंत्र ज्यादातर तुम सुबह जैसे ही उठना इस मंत्र को 4-5 बार दोहरा देना कि मैं जब तक जीऊंगा मैं तब तक स्वस्थ रहूंगा और मुझे मृत्यु तब तक नहीं आएगा जब तक मैं जीऊंगा। इस मंत्र को तुम दोहराते रहना और रात को सोने से पहले, तुरंत सोने से 4-5 मिनट पहले इस मंत्र को दोहरा देना। फिर तुम इसका चमत्कार देखना और दिन भर में जब भी तुम्हें याद आए तुम इस मंत्र को दोहराते रहना। तुम ऐसा 7 दिनों तक करो और फिर मुझे बताना। 7 दिनों बाद सेठ सन्यासी के पास हंसते हुए जाता है और कहता है, गुरुजी धन्यवाद, आपने जो मंत्र बताया मैं उसकी वजह से पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। आपने जैसा जैसा मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा वैसा किया है। अब तो मुझे मृत्यु का बिल्कुल डर भी नहीं है और अब मैं पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ भी रहता हूँ। गुरुजी मुस्कुराते हैं और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी लाइन में ऐसी क्या बात थी, उस मंत्र में ऐसा क्या था जिससे वह ठीक हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब उस सेठ को दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह उसी दिन से हर पल मृत्यु के बारे में सोचने लगा था। वह इतना अधिक मृत्यु के बारे में सोच रहा था कि उसके मन में डर बैठ गया था। वह दिन भर मृत्यु के बारे में ही सोच रहा था, जिससे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह कभी भी मर सकता था। लेकिन जब उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में नहीं पता था तो वह धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वह दिन पर दिन धनी होता जा रहा था। इससे यह साबित होता है कि हम जो बात अपने मन और बाहर रखते रहते वह हमारी जिंदगी में हकीकत बन ही जाता है। अगर हम अच्छी बातों के बार बार दोहराते रहते तो हमारे अवचेतन मन में जाके बहुत गहरे बैठ जाती है। अगर हम अपने लिए हर वक्त बुरा सोचेंगे कि हमारे साथ तो हमेशा ही बेकार होता है, हमारे साथ तो कभी अच्छा ही नहीं, हम चाहे अनचाहे हम ये सब बातें बोल देते हैं, जिससे हमारा जीवन बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। जो चीजें अच्छी भी होनी रहती है वो भी खराब हो जाती। इसलिए अपने बारे में कभी भी किसी से कुछ भी सुनकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। अपने लिए हमेशा अच्छे शब्दों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि शब्दों का हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और जब हम सुबह सोकर उठते हैं, जो हम बोलते हैं वह हमारे मन में बहुत गहरे बैठ जाता है। और रात में सोने से पहले जो कुछ भी हम बोलते हैं वह भी बहुत गहरे हमारे मन में बैठ जाता है। इसलिए हमेशा खुद से अच्छी बातें ही करनी चाहिए और अपने को हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए। हाँ, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई पूछे भी क्या हाल चाल है तो हमेशा कहिए, मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक ठाक तो सब कुछ है, लेकिन हमें तो अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है और अच्छी करनी है। तो हमेशा इस बात को बहुत गहरे में बैठा लीजिए कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और अगर आप अपने लिए कुछ भी बोल सकते हैं तो सिर्फ एक चीज बोलिए। अगर आपके सामने कभी कोई समस्या भी आती है तो चाहे जो हो जाए तब भी आप अपने आप से एक ही चीज कहिए और कहते रहिए। देखिए, ये आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगा। और वह यह बात है, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है।
मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। आप यह करके देखिए, 7 दिन, 21 दिन, आपको जितने दिन मन करे बस करते रहिए। आपके पास कोई समस्या आती भी है तो समस्या को आने दीजिए, लेकिन जब जैसे ही वो समस्या चली जाए, आप उसको छुटकारा मिल जाए, तो आप अपने मन से बस एक ही बात, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा होता है, फिर आप इसके रिजल्ट देख के खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सो मच।